अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। बलूचिस्तान में एक बड़ा अंदरनाक वाक़या हुआ है। एक मर्द और एक औरत को जो उनसे ना गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। कत्ल है, रब की ज़ात है इंसाफ करने वाली। अब ये मामला रब के हुजूर है। लेकिन पीछे जो कुछ भी हुआ, डेफिनेटली जब इस बात का पता लगा कि एक मर्द और एक औरत को इस तरीके से मार दिया गया, तो बहुत ही दिली दुख हुआ कि यार उन्होंने निकाह किया है, अपनी मर्ज़ी से शादी की है और शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है। ये पुराना फरसूदा निज़ाम जो उनसा है ना, इसने पुराने से मुराद ये नहीं है, एक अब कबायली टाइप का जिरगे का निज़ाम जिसमें ज़्यादती की जाती है बिलखुसूस औरत के साथ। और उसको आप माल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। भैंस बकरियों को जो माल कहा जाता है उसकी मैं बात करूँ, उसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक ये बहुत ही तकलीफ़ देह सूरत हाल होती है, हकीकत में भी होती है और बहुत बड़ी तादाद में होती है। ये तो वाक़या ऐसा हुआ कि जिसकी वीडियो सामने आ गई। उसके बाद फिर एआई वीडियोज़ आईं और धड़ाधड़ आना शुरू हुई कि निकाह किया है, कोई ज़ना नहीं किया। तो अब जब मामला पलट गया, पता ये लगा कि वो 45 साल की खातून थी, 5 बच्चे हैं। अल्लाह पाक उसके बच्चों पर, उसके ख़ानदान पर रहम करे। और जो मर्द है वो भी जो ना 4-5 बच्चों का बाप है। और इन लोगों ने भाग के जो उधम मचाया, शादी नहीं हुई भी थी, फिर भी जो ना खातून घर ने अपने पहले यानी कि शौहर से रब्ता किया। शौहर ने कहा कि ठीक है, बच्चों की खातिर ही उसने डेफिनेटली कहा होगा कि ये सोच है मेरी। उसने वेलकम कर लिया, वापस आ गए। फिर इस शख्स ने यानी कि जो मरने वाला है इस खातून के साथ, इसने ब्लैकमेलिंग की कोशिश की। और ये बेगैरत लगता है ज़ाहिरन जो मालूमात आ रही है। तो फिर उसके बाद जो कुछ होना था हुआ, ये मामला जिरगे में चला गया। उस बेगैरत जो मालूमात आ रही हैं, उस बेगैरत शख्स के साथ साथ उस खातून को भी अ, यानी कि जुल्म की भेंट चढ़ा दिया गया। हालांकि वो एक बंदा जो है उसके साथ अगर जिरगे का जो निज़ाम नहीं होना चाहिए। और ये इस तरीके के वाक़यात यूँ भी होते हैं कि अगर ये मामलात अगर अदालतों में चले जाएं तो 8, 10, 20, 30 करोड़ रुपया लग जाता है। और 10, 15, 20, 25 साल में इसका मसले का जो है ना फैसला कर दिया जाता है अदालतों में। ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। तो अदरवाइज़ तो जो है ना हाल ही कोई नहीं है। वकील अपनी खा रहे होते हैं, जज अपनी याशी के अंदर होते हैं, सिस्टम पूरा अपनी याशी में होता है। और अजीब ही किस्म के जो है ना मामलात बने हुए होते हैं। ये एक भयानक सच है। अब जब ये बात सामने आ गई कि नहीं, निकाह नहीं किया था बल्कि ज़ना ही किया था, बहुत सारा मोमबत्ती ग्रुप और जो है ना लालटेन ग्रुप और जो है टॉर्च ग्रुप जो है ना ये एकदम खामोश हो गया। और इसने दाएं बाएं से बातें करना शुरू कर दी। नहीं जी, ये हक नहीं बनता था, जिरगे का फैसला नहीं होना चाहिए था, यूं था वो था फलाना था। देखें, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हमें सच बोलना चाहिए, हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि एक वाक़या हुआ, बलूचिस्तान में हुआ, बहुत अरसा पहले की बात है, तकरीबन कोई 20 एक साल हो गए होंगे। मैं उस वक़्त इस्लामाबाद में ही था। तो वाक़या ये था कि एक इसी तरीके से आया कि बच्चा और बच्ची ने जो उनसा ना, दो बच्चियों ने कोई मतलब फ़ोन पर बातें बातें करती थी। और इस बात का पता लग गया और वो उनकी दोस्ती थी, वो शादी करना चाहते थे। तो लिहाजा जो है ना मोबाइल पे उनका रब्ता था। तो लिहाजा उनको पकड़ के जो है ना दोनों लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया गया। फिर उसके बाद ये पता लगा कि एक मर गई थी, एक ज़िंदा ही थी, उसको ऊपर मिट्टी डाल दी गई। तो फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। और पूरा मोमबत्ती ग्रुप जो है ना, मैं भी एक मोमबत्ती ग्रुप के साथ ही आता जाता था, लेकिन मेरी अपनी एक राय होती थी। मैं कभी प्रोटेस्ट वगैरह में नहीं, लेकिन जो सिटिंग होती थी उसके अंदर मैं बैठा हुआ होता था, उनकी बातें सुनता था कि ये कैसे क्या करते हैं, इनको इनके क्या वो है। ताल्लुक अच्छा था। नाम नहीं मैं लेना चाहता मोमबत्ती ग्रुप का। सब अच्छे ताल्लुक वाले, बहुत अच्छे लोग थे, हेल्प भी करते थे। लेकिन उनका एक सोच थी एक अलहदा आज़ादी की जो था ना, उसके ऊपर मुझे एतराज़ था कि आज़ादी होनी चाहिए, लचड़पन नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब कुछ दिन गुजरे, मोमबत्ती ग्रुप ने ये बताया कि जनाब हम एक जो है ना रैली करेंगे और उसके अंदर जो है ना वो हुआ कोई मीटिंग करते हैं, क्या हो तजावीज़ हो। तो
अब उसके अंदर मैं भी चला गया, तो सब अपनी तजावीज़ दे रहे थे, ऐसे बैनर होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, इतने बैनर होने चाहिए, ऐसे चलें वैसे चलें, शाम का टाइम हो, असर के टाइम शुरू करें, मगरिब के टाइम कैंडल्स जला लें, ये करें वो करें फलाना करें, और ये बड़ी ज़्यादती है। तो मेरे से कहा गया, जी आप खामोश हैं, आप हमेशा जो है ना किसी चीज़ पे एतराज़ करते हैं, बताएं आप क्या होना चाहिए। मैंने कहा यार देखो, पहली बात तो ये है कि ये जो लड़की और लड़का है ना, ये फ़ोन पे बातें करने का केस नहीं है। बलूचिस्तान के जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है, वहाँ पे एक होटल है सद्दाम, सद्दाम होटल के नाम से है वो। उसकी मतलब फ्रंट पे रेस्टोरेंट होता है, बैक पे जो है ना कमरे होते हैं। यूरोप अमेरिका में इसको मोटल टाइप का सा कहा जाता है। तो उसके 2 कमरों में ये अलग-अलग जो है ना 7-7 कमरे थे, और ये लड़की और लड़का मौजूद थे। डेट चल रही थी, किसी को मालूम हो गया और ये सब कुछ हो गया। ऊपर से छापा पड़ गया, यानी कि गाँव देहात वाले और उसके ख़ानदान वाले आ गए। लड़के निकल के भाग गए, या उनको भागने दिया गया। लड़कियों को पकड़ लिया गया, वहाँ से मारते हुए लेके आए, गड़ा खोद के। जो है ना, एक पहले मर गई थी, एक को जिंदा ही दफना दिया गया, यानी कि दोनों को ही जिंदा दफना दिया गया। मैंने कहा यार, मैं ना तो ये इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है, ना मुआशरे में कोई गुंजाइश है, लेकिन उन ट्राइबल्स ने जो अपना ये फैसला किया ना, मुझे उसके ऊपर एतराज़ है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ये काम किया ना कि लड़कियों का दफनाया, तो जना में कौन सी लड़कों को जो ना माफ़ी है, उनको बराबर की सजा। उन लड़कों को भी पकड़ के जो ना जिंदा ही दफनाए। मेरा एतराज़ यहाँ पे, तो उसके खिलाफ एक कैंडल, एक जुलूस निकलना चाहिए, एक प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो मैं तो इस हक में हूँ, अदरवाइज़ तो मैं तो हमेशा खामोश रहता हूँ, प्रोटेस्ट में नहीं जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिटिंग करता हूँ, अपनी राय देता हूँ। तो इस मुआशरे ने अगर अपनी रवायात का पास रखा है, और वो कहते हैं कि इस्लाम के एक मतलब वो है संसार कर देना, अब उसके अंदर जो है ना दाएं बाएं से कट कुट मार के, तो पता नहीं कहाँ पे जो है ना ये जोड़ा, एक शादीशुदा मर्द और एक शादीशुदा औरत अगर ऐसा काम करें और फिर वो अपने आप को सरेंडर कर दें सजा के लिए, तो उसके ऊपर ये संसार वाली बात है। अब उसमें ये लड़की लड़का थे, इन्होंने जो कुछ भी किया गलत किया, नहीं करना चाहिए था। वहाँ पे रिवायात हैं, ये सब कुछ है। अगर उनको ऐसी बात थी तो वो मतलब माँ बाप से बात करते, ये गलत चीज़ थी। मैं इसको डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर उन्होंने किया अपनी रिवायत के मुताबिक, तो उसको पूरा करें। इसके ऊपर जुलूस निकलना चाहिए कि भैया वो लड़कों को भी पकड़ो और उनको जिंदा दफन करो। मैं तो यहाँ पे ये बात कहता हूँ कि अगर, या फिर ये बताओ कि हमारी रिवायत में सिर्फ एक ही तरह गई है इस्लाम, जो औरत पे नाफिज होता है, मर्द पे नहीं होता। बात ये है कि ये मारने वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए, लेकिन अदालतों को भी अपने जो है ना अपने हर रवैये के ऊपर, सिर्फ इस मामले में नहीं, हर रवैये के ऊपर देखना चाहिए। वो कौन सा इंसाफ होता है जो 5-5, 7-7, 10-10 साल के बाद मिले? ये इंसाफ नहीं होता, ये नाइंसाफी होती है। पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो जलील हो जाता है इंसान। 99% जो है ना वो कहता है कंप्रोमाइज़ कर लो, कुछ कर लो, अगले आगे चलो, पीछे छोड़ दो। और ज्यादती करने वाला एक के बाद दूसरे और तीसरे के साथ ज्यादती करता रहता है, और जो सहता रहता है उसके साथ तो सब करते रहते हैं। तो दुनिया के अंदर यही तो फसाद की असल वजह है। बहरहाल जो भी ये मामलात आ रहे हैं, इसके ऊपर आप जो भी राय दें, लेकिन मैं ये समझता हूँ सच पर बात करें, हकीकत पर बात करें। मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। गुनाहगार जो था ना, वो शख्स था, उसको अदालत से सज़ा मिलनी चाहिए थी। अगर किसी से कोई जज्बाती होकर फैसला गलत कदम उठ भी गया, अल्लाह माफ़ करने वाला है, मुआशरा माफ़ कर रहा है, उसका शोहर माफ़ कर रहा है, तो उस औरत को क्यों सज़ा दी गई? मेरा जो मालूमात हैं इतनी आई हैं, उसके ऊपर मेरी इतनी राय है। और उस बंदे को भी मारने का हक नहीं था, ट्राइबल्स को या उस जिरगे को या अवाम को अदालत के हवाले करते। और अदालत को चाहिए कि फिर वो स्टैंड ले, पुलिस को चाहिए वो स्टैंड ले कि यार ऐसे। और हमारे मुआशरे के अंदर अंधाधुन जो है ना, ये बलूचिस्तान का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर अन्य वाह जो है ना, ये ब्लैक मेलिंग चल रही थी। लड़कियां भी करती हैं और लड़के भी करते हैं, बहुत टिकावा किस्म की। मैं बताते खुद बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ऐसी ऐसी बेगैरत लड़की है जिसका कोई हिसाब नहीं। खुद बातें करती है, रिकॉर्डिंग करती है, और फिर शादीशुदा मर्दों को और ऐसे लोगों को जो है ना वो करती नहीं है, करती हैं। ये केसेस हमने भुगते हुए हैं, देखे हुए हैं लोगों के, कि यार लोग कहते हैं कि यार हम कैसे जान छुड़ाएं।
اور ان کے لڑکیوں کے فیملیز کو پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا آپ خود سنبھالو. بغیرت ہیں، مطلب رج کے. دیکھیں کیٹیگریز ہیں. اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی بغیرت نظر آتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہی ہیں. کیا وہ گھروں میں نہیں رہتی ہیں؟ اپنے گھروں میں رہ کے وہ سب کچھ کرتی ہیں. ان کو ہم گالیاں دے دیتے ہیں فلانے فلانے، نہیں، وہ ان کی بہنیں، رشتہ دار، ان کے سارے سب کچھ سامنے نظر آتا ہے. ان کے گھروں کے ماحول اس طرح کے ہیں، اچھے بھی ہیں لوگ اور برے بھی ہیں. اور یہ معاشرہ بنتا بھی اسی طریقے سے ہی ہے. تو بہرحال میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو ہوا غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو بھی آپ اپنی رائے دیں نا، اس میں سچ کا پہلو جو ہے نا اس کو ڈھونڈیں، اس کے اوپر بات کریں. ہاں ہمارے پاس یہ پہلے جو خبر آئی کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، انہوں نے شادی کر لی اور وہ ان کو پھر بہانے سے بلا کے ان کو مار دیا گیا، یہ جرگے کا فیصلہ ہے. تو اس پہ میں نے بھی حمایت کی. میں کہا یار یہ زیادتی ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب بعد میں یہ پتہ لگا تو میری ہمدردی صرف پھر اس عورت کے ساتھ رہی کہ جب اس نے ایک غلطی کر کے توبہ کر لی، اس کا شوہر بھی راضی ہو گیا، اور پھر اس لڑکی کے بھائی نے گولی ماری اور اس بندے کو بھی مار دیا. وہاں پر اس لڑکی کو جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں جب معاف کرنے کی معاف کر دینے کی جو ہے نا وہ اتھارٹی وہ رب کی ذات ہے. جب اس نے توبہ کر لی بس ٹھیک ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو کوئی فرق نہیں ہے. بس یہ ایک مینٹل اپروچ کا فرق ہے. ہمارا معاشرہ نہیں بخشنے کو تیار. اور ہمارے معاشرے سے مراد میں یورپ میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ عورت کو بخشنے کے لیے کوئی نہیں تیار. یہاں پر بھی بڑا استحصال ہے، اتنا استحصال ہے جس کا یہ ویسی وومن رائٹ تو جو عورتوں کی جڑوں میں بیٹھا ہے یہاں پہ اینڈ کر دیا. فیملی سسٹم ختم کر دیا. عورت کی حالت ٹیشو پیپر جیسی رہ گئی، بچے نہیں پیدا ہو رہے. اور یہ اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ خواہ مخواہ ہو گیا، پوری ایک جد و جہد ہے کہ اس معاشرے کو، سسٹم کو کیسے ختم کرنا. ایک بربریت ہے، مذہب سے دور کیسے کرنا ہے اور ان کو ختم کیسے کرنا ہے. جیسے مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک شمع ہی ہیں، بس 5 ٹائم کی نماز چھوڑو. یہ عید کی نماز بھی بڑی مشکل سے ہی پڑھتے ہیں، کچھ تو وہ بھی نہیں پڑھتے. لیکن جب کوئی اللہ اور رسول کے اوپر بات آتی ہے نا تو ان کی چنگاری جو ہے نا پورا لاؤ بن جاتی ہے، آتش فشاں کی طرح سے پھٹتا ہے. اسی کا تو چکر ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک معاشرہ ہے جو وائٹ اسکن کرسچنز ہیں تباہ کر کے رکھ دی ہے. پوری سائنس ہے اس کے پیچھے، یہ خواہ مخواہ نہیں ہو رہا. اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے جی. یہ موضوع تھا تو میں نے کہا چلے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.